ईरान प्रतिदिन 33 लाख बैरल तेल का प्रोडक्शन करता है, जिसमें से करीब 15 लाख जो बैरल है वो चला जाता है, उन्हें एक्सपोर्ट हो जाता है पूरी दुनिया में, कई देशों के द्वारा एक्सपोर्ट कर लिया जाता है। और ईरान का 80% से अधिक तेल चाइना अकेले खरीद लेता है। तो अगर इसमें यूएस का गेम देखा जाए तो बहुत बड़ा गेम चाइना को लेकर है, क्योंकि चाइना की वो बैकबोन तोड़ना चाहता है। यूएस चाइना की बैकबोन तोड़ना चाहता है ईरान पर अटैक करके, क्योंकि जो खामनेई है वो ट्रंप के हिसाब से फैसले नहीं लेते ईरान में जो ऑयल है उसको लेकर। चाइना को सस्ते में तेल दे रहे हैं वो, और चाइना की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, और वर्चस्व की लड़ाई चाइना और यूएसए में ही है। तो यहाँ पर अगर ईरान पर कंट्रोल पा लिया जाता है ट्रंप के द्वारा, यूएसए के द्वारा, तो वहाँ पर चाइना को नुकसान होगा। चाइना जो सस्ते में तेल खरीद रहा है उसको लेकर उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, यही काम भारत भी कर रहा था रूस से लड़ाई के दौरान। सेंसर लगे थे और सेंसर ईरान पर भी लगे हैं लगातार। लेकिन दोस्तों, चाइना उनसे तेल खरीदता है, सस्ते में तेल खरीदता है, जैसा भारत कर रहा था रूस के साथ। रूस से सस्ते में तेल खरीद रहा था भारत, और अमेरिका नाराज था। इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इतना माहौल बना, टैरिफ लगाए गए। अब फाइनली डील हो गई है। ट्रंप ने बताया है कि टैरिफ हट चुके हैं। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका, उसका भी मैटर अलग है। लेकिन ट्रंप ने जो ट्रेड डील हुई थी उसके साथ उन्होंने कहा है कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। बाद में उन्होंने कहा कि रसिया से तेल खरीदना कम कर देगा। तो उन्होंने भारत को तो एक तरह से देखा जाए तो एक डील करके वहां पर अपने विश्वास में ले लिया है। लेकिन चाइना को अगर किस तरह से चाइना को डैमेज करना है, यूएस के लिए वो इंपॉर्टेंट था। और चाइना को डैमेज करना क्या है, ईरान से अगर तेल वहां पर सस्ते उसको मिलेंगे तो दिक्कत है। अब अगर ईरान पर कंट्रोल कर लिया जाता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि यूएसए के हिसाब से वहां पर तेल के प्राइस रखे जाएंगे। जो 80% ऑयल जाता है ईरान चाइना को, वो 80% ना जाकर कुछ मात्रा कम हो जाएगी उसको और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में डाइवर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से वो चीज़ों को समझना चाहता है, क्योंकि इसी प्रकार का खेल कुछ वेनेजुला में हुआ था। वेनेजुला भी एक तेल उत्पादक कंट्री है, बहुत बड़ी तेल भंडारण कंट्री है। तो जो यूएसए है वो चाहता था कि तेल हमारे हिसाब से बेचा जाए, सस्ते दामों में, या फिर हमारे हिसाब से, हमारे रूल के हिसाब से बेचा जाए। लेकिन जो मादुरो थे राष्ट्रपति वेनेजुला के, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, तो यूएसए ने उनको उठा लिया। अब पूरा कंट्रोल यूएसए का वहाँ पर है, और यही वो यहाँ पर करना चाहता है। ये रेजिम चेंज तो सब नाटक है, नौटंकी है। कोई रेजिम चेंज का कोई मतलब नहीं है। खामनेई सत्ता में आज से नहीं थे, कई दशकों से सत्ता में थे। अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे हुए जिन्होंने उनसे मुलाकात करी, अच्छे लीडर भी बताया पिछले समय में। खामनेई को बहुत सारे अमेरिकन जो प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कई मौक़ों पर। खामनेई बराबर शुरुआत से ही खामनेई का दुश्मन अमेरिका और इजराइल था। ये बात अमेरिकन भी जानते थे, अमेरिका के बड़े बड़े नेता भी जानते थे। लेकिन अचानक से ये क्या हो जाता है कि रेजिम चेंज की बात आ जाती है कि इसका तख्ता पलट करो। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये तो सब ड्रामे हैं। इसमें यूएस का गेम अलग है और इसराइल का अलग है। इसराइल की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग हैं और यूएसए के अलग है। यूएसए की सोच इकोनॉमी को लेकर है, और यहाँ पर इसराइल है उसकी सोच डिफेंस को लेकर है। इसराइल का फायदा दोस्तों यहाँ पर यह है कि वो न्यूक्लियर कंट्री ना बने, और यूएसए का फायदा यह है कि वहाँ पर तेल पर उसका कंट्रोल हो जाए। पूरा गेम दोस्तों यहाँ पर है। पर न खामनेई से इस तरह का कोई अगर दुश्मनी उनकी होती तो बहुत सारे, ट्रंप का पिछली बार भी तो कार्यकाल रहा था ना, फर्स्ट टर्म में ट्रंप ने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया ना, उठा सकते थे वो। और भी राष्ट्रपति 2 बार बने, बराक ओबामा भी 2 बार राष्ट्रपति बने रहे, वो भी तो उठा सकते थे ऐसा कदम, लेकिन नहीं, क्योंकि चीज़ें ठीक थी, इतना माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। इकोनॉमी जो इंडिया यूएसए की है वो इतना एक तरह से पैनिक में नहीं थी। अब जब चाइना उनको टक्कर दे रहा है तो उनको वर्चस्व समझ में आ रहा है कि कहीं पर माहौल ना बिगड़ जाए।